अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसके कॉलेज की फीस 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 करोड़ रुपए। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता खुद ये दावा कर रही हैं। महंगाई, खासकर एजुकेशन इन्फ्लेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए 10 करोड़ की रकम भी काफ़ी छोटी पड़ सकती है। ऐसे में बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको कल परेशान ना होना पड़े, इसलिए आज से ही प्लानिंग करना ज़रूरी है। पहले हम आपको बताते हैं कि राधिका गुप्ता ने एजुकेशन और उसके खर्च को लेकर क्या कहा है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने बच्चे के लिए 10 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि राधिका गुप्ता ने क्या कहा है। तो राधिका गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है, और इसमें उन्होंने अपने 2 साल के बेटे की हायर एजुकेशन की प्लानिंग पर बात की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अगर बच्चे की हायर एजुकेशन करवाना चाहती हैं तो आज से 16 साल बाद, यानी कि जब उनका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तब उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत हायर एजुकेशन के लिए पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन, वो 5% सालाना का अनुमान लेकर राधिका गुप्ता चल रही हैं, और साथ ही महंगाई के हिसाब से 10 करोड़ रुपए की उन्हें 16 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो 10 करोड़ रुपए की रकम है, उसमें करेंसी में गिरावट और जो साल दर साल महंगाई बढ़ रही है, उसको एडजस्ट करके इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये 10 करोड़ रुपए का उन्होंने अनुमान जताया, जिसकी ज़रूरत 16 साल बाद यूएस में हायर एजुकेशन के लिए पड़ेगी। तो ये तो थी ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता की राय। अब मान लीजिए आप भी अपने बच्चे को अमेरिका जैसे किसी देश में पढ़ाने का सपना रखते हैं, और आपके बच्चे की उम्र भी अभी 2 साल है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि आप 16 साल बाद, यानी कि जब आपका बच्चा 18 साल का होगा, तब के लिए आप 10 करोड़ रुपए की रकम कैसे जोड़ सकते हैं। हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चुनते हैं, और बताते हैं आपको कि 10 करोड़ रुपए की रकम को आप कैसे जोड़ सकते हैं। अब आपके बच्चे की उम्र मान लीजिए 2 साल है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है या इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 16 साल लेकर चल रहे हैं, यानी कि जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा। इसके लिए आपको जो 10 करोड़ अमाउंट जोड़ना है 16 साल बाद, उसके लिए आपको मंथली एसआईपी 1,90,000 रुपये की करनी होगी, यानी कि करीब करीब 2 लाख रुपए की आपको मंथली एसआईपी करनी होगी। और इस पर अगर अनुमानित ब्याज 12% सालाना मानकर चलें, तो 16 साल बाद जो आपका निवेश होगा वो होगा 3 करोड़ 64 लाख, और इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 6 करोड़ 72 लाख का, जिसके बाद आपका कुल कॉर्पस बनेगा 10 करोड़ 37 लाख रुपए। अब आप कहेंगे कि मंथली एसआईपी का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। दरअसल आप जो रकम जुटाना चाहते हैं वो बहुत बड़ी रकम है, और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है। ऐसे में आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन अगर आप इसमें स्टेप अप कर लें तो ये अमाउंट थोड़ा कम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे स्टेप अप के ज़रिए ये अमाउंट कम हो सकता है और 10 करोड़ की रकम जोड़ सकते हैं। तो बच्चे की उम्र वही 10 साल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 16 साल, मंथली एसआईपी जो आपकी हो जाएगी, जो पहले आपको 1,90,000 की पड़ रही थी, अगर आप स्टेप अप में आते हैं तो आपकी जो शुरुआत होगी मंथली एसआईपी की वो 1,10,000 रुपये से होगी, यानी कि करीब 80,000 रुपये का इधर आपको फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आपको इस पर सालाना 10% का स्टेप अप लगाना होगा, यानी कि साल दर साल आपको इस रकम में 10% की वृद्धि करनी होगी। अब इस पर अनुमानित ब्याज 12% सालाना मानकर चलते हैं, तो इस हिसाब से 16 साल में जो आपका निवेश होगा वो होगा 4 करोड़ 74 लाख रुपए, आपको रिटर्न मिलेगा 6 करोड़ 3 लाख रुपए, और इस हिसाब से आपका जो टोटल कॉर्पस है वो बन जाएगा 10 करोड़ 78 लाख रुपए। तो स्टेप अप एसआईपी से आप इस तरह 10 करोड़ की रकम जोड़ सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपने ये जो 10 करोड़ की रकम है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं जोड़नी, बल्कि अपनी रिटायरमेंट के लिए ये अमाउंट जोड़ना है, तो तब आपको मंथली कितना निवेश करना पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। हालांकि वैसे आपको बता दें कि इस केस में आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि आपकी उम्र अभी 30 साल है और आप 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि आपके पास पूरे 30 साल पड़े हैं, और इसमें आप
10 करोड़ रुपए जोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो आप रिटायरमेंट लेंगे 60 साल की उम्र में, अभी की उम्र के हिसाब से आपके पास 30 साल हैं और इसमें 10 करोड़ की रकम कैसे जोड़ सकते हैं, इसका एक बारी कैलकुलेशन देख लीजिए। आपकी उम्र 30 साल, तो इस हिसाब से जो मंथली एसआईपी होगी वो होगी 35,000। तो यहाँ पर आपको फ़र्क साफ नजर आएगा कि जैसे ही आपका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा है उसमें आपकी मंथली एसआईपी का अमाउंट कितना ज़्यादा कम हो गया है। जहाँ आपके पास टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट की जो वो 16 साल थी, तो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट थी 1,90,000। लेकिन जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 30 साल है, आप 30 साल तक निवेश कर सकते हैं, तो इसमें आपकी मंथली एसआईपी होगी 35,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जैसा कि 30 साल हमने आपको बताया, इस पर भी अनुमानित ब्याज 12% सालाना लेकर चलते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका निवेश होगा 30 साल बाद वो होगा 1,26,00,000 रुपये, जिस पर आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है और ये रिटर्न होगा 9,52,00,000 रुपये, यानी कि 9.5 करोड़ रुपए का आपको रिटर्न 30 साल में मिलेगा, जिसके बाद कुल कॉर्पस बन जाएगा 10,78,00,000 रुपये। अब आप फ़र्क देखिए कि जब आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बढ़ा तो आपके मंथली इन्वेस्टमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। जब आपका ड्यूरेशन 16 साल था तो आपको मंथली करीब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन जब ड्यूरेशन 30 साल हुआ तो मंथली इन्वेस्टमेंट घटकर महज 35,000 पर आ गया। अब इसमें भी एक बार स्टेप अप लगाकर देख लेते हैं कि क्या अंतर आता है। तो जानते हैं कि स्टेप अप के जरिए आप 10 करोड़ की रकम कैसे जोड़ सकते हैं। उम्र आपकी वही 30 साल, तो इस हिसाब से जो मंथली एसआईपी हो जाएगी, अगर आप स्टेप अप लगाते हैं हर साल 10% का, तो जो मंथली एसआईपी वो हो जाएगी महज 13,000। पहले टाइम ड्यूरेशन 16 साल था तो मंथली एसआईपी हुई 1,90,000, लेकिन फिर जब टाइम ड्यूरेशन 30 साल हुआ तो मंथली एसआईपी होगी 35,000। लेकिन जब इसी टाइम ड्यूरेशन में 30 साल को लेकर चलते हैं और इसमें स्टेप अप जोड़ते हैं तो आपकी मंथली एसआईपी आएगी महज 13,000 रुपये। अब 30 साल के लिहाज से इसमें जैसा कि बताया कि 10% सालाना स्टेप अप जोड़ दिया, यानी कि हर साल दर साल आपको 10% की रकम इसमें बढ़ानी होगी अपने इन्वेस्टमेंट में। अनुमानित ब्याज 12% सालाना, तो इस हिसाब से जो 30 साल बाद आपकी तरफ से इन्वेस्ट किया गया पैसा होगा वो होगा 2,56,00,000 रुपये, जिस पर आपको रिटर्न मिलेगा 7,81,00,000 और आपका कुल कॉर्पस बन जाएगा 10,38,00,000 रुपये। तो अब आपको स्टेप अप का अंतर साफ नज़र आ गया होगा। अगर आप रिटायरमेंट यानी 30 साल के लिहाज से एसआईपी करते हैं, जो स्टेप अप के ज़रिए 10 करोड़ जोड़ने के लिए आपको 13,000 रुपये मंथली से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद हर साल 10% रकम को बढ़ाते जाना है। अब इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि 16 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए आप 10 करोड़ कैसे जोड़ सकते हैं, और अगर रिटायरमेंट का गोल है तो 30 साल के लिहाज से 10 करोड़ की रकम कैसे जोड़ी जा सकती है। आप इस रकम और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको किसी साल में 12% से ज़्यादा भी रिटर्न मिले और हो सकता है कि किसी साल 12% से कम भी रिटर्न मिले। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से समझाई गई कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।